एक बार कोर्ट में एक एक्सीडेंट का केस आया। उस एक्सीडेंट के दो गवाह थे। एक ने कहा कि कार काली है, जबकि दूसरे ने कहा कि कार सफ़ेद है। असल में वो दोनों ही लोग सच बोल रहे थे, क्योंकि उस कार के मालिक ने कार को आधा काला और आधा सफ़ेद पेंट किया था। ऐसा ही अक्सर हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं तो काफ़ी बार दोनों लोग सही होते हैं, बस देखने का नज़रिया अलग होता है। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं। ऐसा शायद कोई भी दिन हमारे जीवन में नहीं आता होगा जब हम किसी न किसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करते हों। हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। जब हम किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजते हैं, तब हमारे सामने बहुत सारे पहलू होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन, इमोशन, लॉजिक, होप और क्रिएटिविटी। ये बहुत सारी बॉल्स को एक साथ जगलिंग करने जैसा होता है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए एडवर्ड डी बोनो ने 6 थिंकिंग हेड्स नाम की टेक्निक के बारे में बताया है। यह टेक्निक इतनी कारगर है कि एप्पल और ब्रिटिश एयरवेज जैसी कंपनियां डिसीजन लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। IBM का तो ये कहना है कि इस प्रोसेस से उनके मीटिंग टाइम में 75% की कमी आई है। इस वीडियो में हम इस टेक्निक के बारे में जानेंगे। 6 थिंकिंग हेड्स एक पैरेलल थिंकिंग का प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैरेलल थिंकिंग होती क्या है। एक बहुत बड़ा और सुंदर घर है। एक व्यक्ति उसे आगे से देख रहा है, दूसरा व्यक्ति पीछे से और दो अलग अलग व्यक्ति दोनों साइड से देख रहे हैं। जाहिर है उन लोगों को उस घर का अलग अलग व्यू मिल रहा है और वो चारों लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि जो व्यू उनको मिल रहा है वही करेक्ट व्यू है। अब अगर हम पैरेलल थिंकिंग का इस्तेमाल करें तो वो चारों लोग एक साथ घर को चारों ओर से देखेंगे, तभी वो घर के करेक्ट व्यू को डिसाइड कर पाएंगे। तो पैरेलल थिंकिंग प्रोसेस में सभी लोग एक समय में सेम डायरेक्शन में ही देख रहे होते हैं। इस प्रोसेस में 6 कलर की हेड का इस्तेमाल होता है। हर कलर एक प्रकार के थिंकिंग प्रोसेस को दर्शाता है। वो हेड हैं वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन और ब्लू। हमें एक बार में एक कलर की हेड का ही इस्तेमाल करना होता है। आइए इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। वाइट हेड, ये हेड न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव होती है। इस हेड में हमें एक कंप्यूटर की तरह होना होता है जो सिर्फ फैक्ट्स और फिगर देखता है। इस हेड को पहनने के बाद हमें ये सवाल करने होते हैं, हमें किस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जिस इन्फॉर्मेशन की हमें आवश्यकता है वो हमें कैसे मिलेगी। वाइट हेड में हमें सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करना होता है। रेड हेड, रेड हेड दर्शाता है फायर, वार्मथ और इमोशंस को। रेड हेड को पहनकर हमें अपनी फीलिंग्स को दर्शाना होता है। इस हेड को पहनकर हमें ये सवाल करने होते हैं, इस समस्या के बारे में मेरी फीलिंग्स क्या हैं, मेरी फीलिंग्स के हिसाब से इस प्रॉब्लम्स का कोई और बेटर सॉल्यूशन हो सकता है क्या। ब्लैक हेड, ब्लैक हेड कॉशन के लिए होती है। ब्लैक हेड पहनकर हमें अपने आप से ये सवाल करने होते हैं, इस सॉल्यूशन में क्या समस्या है, इस सॉल्यूशन के फेल होने की क्या वजह हो सकती है, इस सॉल्यूशन में क्या रिस्क है। हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि ब्लैक हैट में दिए जाने वाली सारी सावधानियां सिर्फ फैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। येलो हैट, येलो कलर सनशाइन और ऑप्टिमिज्म को दर्शाता है। येलो हैट में हमें चीज़ों के बेनिफिट्स ढूंढने होते हैं और ये सवाल करने होते हैं, हम इस आइडिया को कैसे अमल में ला सकते हैं, इस आइडिया को अमल में लाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इस प्रॉब्लम के क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ग्रीन हैट, ग्रीन हैट एक्टिविटी और एनर्जी की हैट होती है। इस हैट को पहनने के बाद हमें नए आइडियाज़, ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होते हैं। इस हैट को पहनकर हमें ये सवाल करने होते हैं, इस प्रॉब्लम के क्या और कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं, या इस प्रॉब्लम का हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोच सकते हैं क्या। दोस्तों, जब हम स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं तब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दूसरे पर चले जाते हैं, क्योंकि अगर हमें एक सवाल का सही जवाब मिल गया है तो उससे बेहतर और कोई आंसर नहीं मिलेगा। हम इसी चीज़ को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होगा, जबकि किसी भी प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा और बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। ब्लू हैट, ब्लू हैट नीले आसमान को दर्शाती है जो हम सबके ऊपर है। ब्लू हैट एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह होती है
जिसमें कंडक्टर का काम होता है सब लोगों से बेस्ट निकलवाना और कब कौन सा हैट यूज़ करना है वह डिसाइड करना। ब्लू हैट का इस्तेमाल शुरू और आखिरी में करते हैं। शुरू में एजेंडा को सेट करने और कब कौन सी हैट यूज़ करनी है वो डिसाइड करने के लिए, और अंत में समरी, कंक्लूजन और डिसीजन लेने के लिए। ब्लू हैट को पहनकर हमें कूल और काम रहना होता है और ये सवाल करने होते हैं, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, हमारा गोल क्या है, कब कौन सी हैट यूज़ करनी है। आइए अब इस प्रोसेस को एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ब्लू हैट पहनकर सवालों के जवाब देंगे। हमारी प्रॉब्लम है ज़्यादा बुक्स पढ़ना। हमारा गोल क्या है? रोज़ कम से कम 10 पेजेस पढ़ना। दोस्तों, अगर आप रोज़ 10 पेजेस पढ़ने के फ़ायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन दबाकर हमारे दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट, हमें वाइट हैट पहननी है। हमें इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है कि बुक्स पढ़ने में क्या समस्या है। हम ये जानते हैं कि बुक्स पढ़ना एक बोरिंग काम होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि बुक्स पढ़ने का सही समय क्या है। हमने इंटरनेट को सर्च किया और यह जाना कि सुबह का समय बुक्स पढ़ने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि उस समय हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है। नेक्स्ट, रेड हैट। मेरी फीलिंग है कि अगर मैं रोज़ सुबह उठकर 10 पेजेस पढ़ लूँगा तो कितना अच्छा होगा। क्या मेरी फीलिंग के हिसाब से इस प्रॉब्लम का कोई और बेटर सॉल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं। फिर हम ब्लैक हैट लगाकर ये देखेंगे कि इस सॉल्यूशन में यह समस्या है कि हम सुबह उठकर रीडिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। यह सॉल्यूशन फेल हो सकता है अगर हम सुबह टाइम से ना उठें तो। अब हम येलो हैट लगाकर यह देखेंगे कि अगर हम रोज़ सुबह आधा घंटा पहले उठ जाएं तो हम इस आइडिया को अमल में ला सकते हैं और इससे हम पढ़ने की अच्छी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना पाएंगे। तो इस तरह हम 6 थिंकिंग हैट प्रोसेस का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।